नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मनोज जी, सबसे चर्चित सबसे हॉट सीट आपने आखिरकार जीत ली है, विजय की माला आपके गले में आ गई है, क्या वो प्रतिक्रिया है? चुनाव का वो संघर्ष क्या कहता है और विजय की माला क्या कहती है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हृदय से धन्यवाद है और पूरी दिल्ली को धन्यवाद कि सातों सीटें दिया। जब आप लोग पूछते थे मनोज तिवारी आपको तीसरी बार पार्टी ने विश्वास किया, तो ये विश्वास के पीछे ये भी था कि सातों जीतना है और हमने अपना प्रचार करते हुए वो दूसरे का भी प्रचार किया सभी सातों सीटों पे। वैसे तो हम पूरे देश में 88 सीटों पे गए, लेकिन दिल्ली का सातों सीटें आना ये हम लोगों के लिए बहुत सुकून की बात है। नतमस्तक है हम लोग दिल्ली के लोगों के चरणों में और उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। अब हमारा काम, जो बचा काम है केंद्र सरकार के तहत, उसके पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना भी है, हमारा अगला 5 महीना बैठना नहीं है, हमें दिल्ली के लोगों को समझाना है। क्योंकि हम जब गलियों में जाते थे तो लोग कहते थे मनोज ये देखो गंदा पानी आ रहा है। वो पानी देने की चाबी आम आदमी पार्टी के पास है, जल बोर्ड उसके पास है, PWD उसके पास है, बुजुर्गों का पेंशन देने का डिपार्टमेंट उनके पास है, समाज कल्याण। वो जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दो, मैं चाहता हूं कि इस 5 साल में हमारा व्रत है कि दिल्ली को इन समस्याओं से मुक्त करनी है कि साफ पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की तैयारियों में मशगूल होने जा रही है। दिल्ली अगर ये कर देती है, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 15 साल कांग्रेस को देकर के देख लिया, 10 साल आम आदमी पार्टी को देकर के देख लिया। अब मेरी एक प्रार्थना है, केंद्र में तो मोदी जी बैठ गए, 5 साल के लिए दिल्ली दे दो। आपकी पानी की समस्या, खड़ंजा की समस्या, जल जमाव की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, आपके बुजुर्गों के पेंशन की समस्या, नालों के जल जमाव की समस्या, फ्लड के नाले, PWD के नाले, इन सभी को ठीक करके देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी 5 साल में हम करके देना चाहते हैं। मनोज जी, विजय की माला आपके गले में है, कन्हैया कुमार का गला सोना है। आपने चुनाव के दौरान भी हम लोगों को इंटरव्यू में कहा था कि वो सिर्फ टूरिज्म के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आए और टूरिज्म करके चले जाएंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? चले गए। आप देख लीजिए, जो कार्यालय था वहाँ पे अभी कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। जिनसे किराए पे लिए होंगे वो भी कहीं कोने में रो रहा होगा। क्या जरूरी नहीं था कि आप चुनाव लड़े तो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद तो दे के जाते? धन्यवाद सभा भी नहीं हुई है। इसी को मैं बोलता था शुरू में, ये सिर्फ टूरिस्ट हैं, बिहार से भगाए गए, दिल्ली आए, अब दिल्ली से भगाए गए तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन जिसकी नीयत भारत के टुकड़े टुकड़े करने की हो ना, उसको दिल्ली की जनता ने चीथड़े चीथड़े करके भेज दिया है। मनोज जी, एक और सवाल है कि एनडीए गठबंधन की ताजपोशी की तैयारियां तेज़ हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक कयास चल रहे हैं कि कोई कहीं उधर चला जाए, कोई कहीं इधर चला जाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के जनादेश ने उन्हें नकार दिया, इस पर क्या कहें? संजय सिंह पहले ये बताएं ना कि आम आदमी पार्टी 3 पे कैसे रह गई? पंजाब में तो उनकी सरकार है और दिल्ली जीतने के लिए वो कांग्रेस से भी हाथ मिला लिए। तो कम से कम 20-22 सीट लड़े थे, उसमें भी सिर्फ 3। जहां पंजाब में तुम्हारी सरकार है, शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि सरकार, आप जहां तुम्हारी सरकार है वहीं तुमको लोगों ने वोट नहीं दिया? संजय जी, कौन मुंह से बोलते हो समझ में नहीं आता है। जितनी बीजेपी को सीट आई है ना, उतना ये सब लोग देश भर के मिल के लड़े, उतना सीट नहीं आई। बीजेपी को 240 सीट आई है और ये जितने अटरू पटरू नटरू सब लड़के लड़ंत भिड़ंत गिरंत सब कर लिए, तब जाके 232 सीट आई है। कौन मुंह से बोलते हैं ये समझ में नहीं आता है। अब इनका तो रेफरेंडम भी हो गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ना कि आप वोट दे के हमको जेल जाने से बचा लीजिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं तुम जेल ही जाओ। क्या ये रेफरेंडम नहीं है? आपने ही तो रेफरेंडम बनाया था कि दिल्ली की जनता हमको जेल से बचाने के लिए वोट करेगी। वोट किया क्या?
इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता के दिल से तो चले ही गए थे, नज़र से भी चले गए। आखिरी सवाल है मनोज जी, एनडीए पूरी तरह क्या एकजुट है? एनडीए कयास लग रहे हैं कि कोई नीतीश कुमार उधर चले जाएं, चंद्रबाबू नायडू से फलाना नेता फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, तो ये जो कयास हैं क्या कहते हैं? ये जो सत्ता की भूख होती है ना, वो राहुल गांधी जैसे लोगों की, वो तड़प रही है। संविधान की किताब लेकर के भ्रमित जितना करना था कर लिए। नरेंद्र मोदी फिर से है और संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है। ये लोगों में भ्रम जाल फैला करके आप थोड़ी देर के लिए सफल हो गए, लेकिन याद रखिएगा अगली बार यही देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करके देगा। ये जो भ्रमित करके लिए हैं ना, उसके बाद भी 293 है, 272 है, और तो 293 का एनडीए, मजबूत एनडीए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए ले जाने वाला एनडीए। 29 में 400 पार। 2029 में 400 पार होना ही होना है, क्योंकि ये जो भ्रम फैला है ना, इस भ्रम में आज लोग घरों में बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया हमसे। आज उत्तर प्रदेश के लोग, जो उनको जो सब्ज बाग दिखाया गया कि हमारी सरकार बन रही है, अरे पूरा देश मिलकर 232 लाता है, अकेले भाजपा 240 लाती है। लोगों की आंखें खुली हैं और इस जो त्रुटि हुई है उसको भी लोग सुधारेंगे। 2029 में 400 पार इस देश देगा। आज भी जो दिया है देश ने 293, उसके लिए बारंबार नमन है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।